अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का स्टूडियो से सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। ठीक है जी। तो आज कानूनी टीवी चैनल सब्सक्राइब करने कराने का बहुत शुक्रिया, और जो आपके मीठे मीठे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया कि आज हम माशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की मेंबरशिप में भी बड़ा इजाफा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कल का जलसा बड़ा ज़बरदस्त था, और अब जो कल होने जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। नियाज़ी की, इमरान खान की जो हकीकतें हैं ना, वो एक एक करके सामने आ रही हैं, और इतनी करप्शन आ रही है, इतनी करप्शन आ रही है कि लोग कानों को कसम से हाथ लगाएंगे कि बनी गाला में क्या होता रहा है, इस्लामाबाद में क्या होता रहा है। इसके ये जो किराए के तर्जमान हैं, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, शहजाद अकबर, ये कितना पाकिस्तान को लूट के गए हैं। ये दास्तानें जुल्म की दास्तानें और लूट मार की दास्तानें अवाम के सामने अनकरीब आने वाली हैं। तो इस वक्त दोस्तों मेरा टॉपिक आपके सामने जो है ना, वो है आज अमेरिका के सदर का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी दिन है, और आज उसकी छुट्टी हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ अमेरिका का सदर नहीं होता, ये इनफैक्ट पूरी दुनिया का सदर होता है। क्योंकि इस वक्त पहले जब हम स्टूडेंट थे तो 2 पावर सिस्टम होते थे, एक रशिया और एक अमेरिका। बैलेंस ऐसे रहता था, रशिया ऐसे हमला करता था तो रूस, अमेरिका आ जाता था, अमेरिका हमला करता था तो रूस, एक दूसरे के उसमें। और फिर जो गरीब ममालिक होते थे वो थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते थे। अगर अमेरिका ने ज़्यादती की तो उसने रूस से मदद मांग ली, रूस ने की तो अमेरिका से मदद मांग ली। ठीक है। जैसे रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था तो अमेरिकी बाकायदा इधर आ गए थे लड़ने के लिए, रूस को शिकस्त देने के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने मफादात के लिए। वो को गरीबों के मामे चाचे नहीं है, अपने मफादात के लिए। तो आज ये जो पूरी दुनिया इस वक्त जो है ट्रंप से खौफ ज़दा थी, पूरी दुनिया। इसने ना सिर्फ ये कि अमेरिका की मईशत तबाह की, अमेरिका की सियासत तबाह की, अमेरिका की रवायात तबाह की, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा है, पूरी दुनिया में, कि किस तरह वो इसराइल को ऊपर ला रहा था और अरबों के ऊपर उसका दबाव था, और हमारे खान के ऊपर दबाव रहा है। कश्मीर के हवाले से आप देख लें, हमारे इमरान खान ने कहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को उसका जो है ना वो सालिस मुकर्रर करते हैं, मुनसिफ मुकर्रर करते हैं, जो कि बुरी तरह फेल हुआ आइडिया। क्योंकि अमेरिका तो पक्का वो है, ट्रंप का साथी है, इसराइल का साथी है। तो इसराइल कहाँ पाकिस्तान की तरक्की चाहता है कि इमरान खान कहता है कि जनाब सालिस बन जाए। कितनी बुरी बात है। इंडिया ने उसको सालिस नहीं माना और हमारा खान मान गया, और ये इस वक्त साबित हो गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दुनिया के पागल तरीन कहूँ या फुलिश कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ, क्या कहूँ, वो सदर रहा है पूरी दुनिया में। पागल तरीन कोई सदर रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप था, और वो भी पूरी दुनिया के बड़े मुल्क का, ताकत के लिहाज से जो सबसे बड़े हैं। तो उसका जो आज खात्मा है, आप देखें कि आखिरी दिनों में ये चेमें गोइयाँ हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इतना पागल है कि वो कोई जो न्यूक्लियर ताकत है, एटम बम वगैरह है, उसका ही नहीं कहीं कंप्यूटर के ज़रिए कोई तबाही मचा दे। यानी इस हद तक लोग डरे हुए थे, और उसने जो तमाशे किए हैं, और दुनिया में कोई अच्छी रवायत छोड़ के गया है। वो हमेशा जो उनका सदर होता है वो दो टेन्योर के लिए होता है, 4 साल के लिए एक दफ़ा, 4 साल के लिए। तो ये 4 साल ही मुश्किल थे। इसके आते ही जो है ना वो शुरू हो गए, ड्रामे शुरू हो गए और एहतजाज शुरू हो गए, जैसे तीसरी दुनिया में होता है। जैसे तीसरी दुनिया के मुल्कों में एहतजाज होते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, धांधली हुई है। उन्होंने भी यही इल्ज़ाम लगाया कि ये धांधली रशियन कंप्यूटरों के ज़रिए की गई है और ट्रंप को मसनूई तौर पे जिताया गया है।
ठीक है जी। इस दफ़ा भी बात देखें वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा था। फिर उनके कैपिटल हिल पार्लियामेंट पे हमला, ये तो जनाब जो असली अमरीकी हैं वो तो बैठ के रो रहे होते थे कि यार हमारे मुल्क का क्या हो गया, हम तो जमहूरियत की पूरी दुनिया में मिसाल है। जमहूरियत जमहूरी की जो मिसाल होती थी वो अमेरिका और बरतानिया की दी जाती है, ठीक है जी, कि वहाँ पे सही जमहूरियत है, परफेक्ट जमहूरियत है। तो इसने जो हमारा इमरान खान है, अमेरिका का जो इमरान खान है, और हमारा जो इमरान खान है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है, ये एक जैसे हैं। इसलिए कहता था खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और हम समझ रहे थे कि बड़ी कमाल है इमरान खान की। दोनों का जहन मिलता था दोनों का। तो उसने अपने मुल्क को तबाह किया, अपनी जमहूरियत को तबाह किया, इखलाकियात को तबाह किया। किस तरह वो पादरी के हाथ पे ऐसे ऐसे कर रहा होता था, ऐसे ऐसे, ये आपको याद है ना, पादरी के हाथ पे, फिर वो लड़कियों को छेड़ना और ये वो बिल्कुल ओछियाँ और बोंगियाँ हरकतें वो करता रहा है। और आप जाते जाते उसने पार्लियामेंट पे हमला करवा दिया है। तो ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इसलिए लोग उससे डरे थे कि यार कहीं कंप्यूटर बम वाला, जो एटम बम वाला कंप्यूटर है, उसका बटन ही न दबा दे। फिर कहने लगा मैं पार्लियामेंट में वाइट हाउस खाली नहीं करूंगा। उसके लिए जनाब किया गया, और आज उसके जो हलफ है उसमें 25,000 गार्ड, यानी कि 25,000 सिक्योरिटी गार्ड, 25,000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं कि अभी भी खतरा है कि कहीं वो दोबारा आ ना जाए। और बाढ़ लगा दी गई है जैसे कोई जंग होने वाली है। आज हलफ है, जो बाइडन का हलफ है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कोई जंग होने वाली है वहां पे। तो ये जनाब सारा कुछ किया गया, और इसमें हमारे पाकिस्तान के हवाले से भी मीडिया ने एक गलत खबर शाया की कि बिलावल भुट्टो को और जरदारी साहब को उसके जो बाइडन के हलफ में दावत दी थी। कोई दावतनामा नहीं आया था, ये इधर का शोशा था जो सोशल मीडिया ने छोड़ा है। और हमारे पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान को उन्होंने, जो बाइडन ने, नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हर बंदे की अपनी पॉलिसी होती है। अगर जो बाइडन का मुकाबला ट्रंप से किया जाए ना, तो जो बाइडन बहुत बेहतरीन शख्सियत आपको नज़र आएंगे, क्योंकि उसने आते ही कहा है कि हमें अपने इख्तलाफात भुला के हमें अपनी मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। और वो एक उसकी तस्वीर हुई है जैसे ऐसे बिल्कुल नीचे करके एक बच्चे को, अफ्रीकी बच्चे को, जो बाइडन जो है वो सलाम कर रहा है। तो बंदे की नेचर का पता चल जाता है, पहले गुफ्तगू से ही पता चल जाता है। जैसे हमारे खान की नेचर का आप सबको पता है। आप उसका मुकाबला करेंगे ना, ये 19-20 है। इमरान खान की अखलाकियात देख ले, गालम गलोच, वो अपने अपने मुल्क के खिलाफ भी बातें करता रहा है। अब तो चूंकि लाडला बना हुआ है ना, तो उसकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वरना ये इंडिया में बैठ के इसने पाक फौज के खिलाफ जो मुग़ल्लज़ात इमरान खान ने कहे थे, वो आप शर्मिंदगी की वजह से हम टीवी पे नहीं चलाते कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ उधर बातें करके आया है कि जनाब फ़ौज ही ये करती है, वो करती है, फलाना करती है, ये करती है। और कहाँ पे कह रहे तू किस मुल्क में बैठ के कर रहा है? तो ये इनका मुवाजना आप अगर करेंगे ना, तो 19-20 का फर्क नजर आएगा। वो भी ऊपर का चैम्बर उसका भी खाली है, ट्रंप का भी, और इसका भी खाली है। और उसके खिलाफ देखें जाते जाते भी वो इम्पीचमेंट, उसे कहते हैं मुआखजा, एहतसाब उसका पार्लियामेंट कर रही है। हो सकता है बाद में उसको सजा भी दी जाए, क्योंकि उसने लोगों को कहा था कि जनाब पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़ो, और हमने जो बाइडन को नहीं माना। जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि सिविल नाफरमानी करो, बिजली के बिल दो, हुंडी के जरिए पैसे भेजो। ये रियासत के खिलाफ इकदाम होते हैं, रियासत के खिलाफ होते हैं। ये कोई नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं थे या जो बाइडन के खिलाफ नहीं थे। आप इनका मुकाबला करेंगे, आपको बिल्कुल एक ही चीज नजर आएगी। जैसे अब हमें ये खतरा रहेगा कि जब इमरान खान की छुट्टी होने लगेगी तो हमें इस तरह के खतरात रहेंगे जो अमेरिकी सदर के पूरी दुनिया को खतरात रहे हैं, पूरी दुनिया को। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल ये मुवाजना था इमरान खान का, ये 19-20 है। ठीक है। ऊपर वाला चैम्बर जो है, मैं वैसे ऊपर वाले चैम्बर में खड़ा हूँ, नीचे मेरा चैम्बर है, ये ऊपर वाला चैम्बर। ऊपर वाला चैम्बर जो इमरान खान का,
اور ٹرمپ کا خالی ہے، بہت خالی ہے. جو بیوقوفیاں وہ کرتا رہا ہے اپنے ملک اور پوری دنیا کے ساتھ، وہی بیوقوفیاں عمران خان کرتا رہا ہے، اور کوئی سچی بات ان دونوں نے اپنے منہ سے نہیں نکالی. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے منصف عوان کو قانونی ٹی وی چینل سے اجازت دیجیے. I love you and you love me.